एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जियांग फैमिली को दिखाया जाता है। उसमें से एक आदमी कहता है कि आपका स्वागत है श्रीमान झांग, और दूसरा कहता है हमारे नेता जियांग परिवार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कृपया इस तरफ आएं। फ्रेंड्स, ये लोग झांग फैमिली का स्वागत कर रहे हैं। तभी एक आदमी कहता है कि वह झांग फैमिली के लीडर हैं, कितना प्रेरणादायक हैं। फिर वही लड़का कहता है कि मिस झांग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जियांग टिंग। इतने में ही दूसरा लड़का बोलता है अपनी आवाज़ नीचे रखो। तभी झांग फैमिली के लीडर कहते हैं आज का दिन कितना अच्छा है, चर्चा करने का सही समय है। तभी मिस झांग बोलती है कि मैंने सोचा था कि जियांग परिवार अधिक शानदार होगा। फिर हमें जियांग फैमिली के कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि झांग फैमिली और जियांग फैमिली दोनों साथ में बैठे हुए हैं। जियांग फैमिली के लीडर बोलते हैं मेरा विनम्र घर आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति से बहुत प्रसन्न है। झांग परिवार अब उगते सूरज की तरह है, काश हम भविष्य में अच्छा सहयोग कर सकें। फिर झांग फैमिली के लीडर बोलते हैं आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं। जियांग परिवार प्लेंगोंग द्वीप पर एक किंवदंती है, हम सब आप पर भरोसा कर रहे हैं। तभी जियांग फैमिली के लीडर बोलते हैं तो आज आप यहाँ क्या लेकर आए हैं। फिर झांग फैमिली के लीडर चाय पीते हुए बोलते हैं आपका बेटा जियांग परिवार में जूनियर्स के बीच बहुत प्रतिभाशाली है और सुंदर है। मैं कह सकता हूँ कि उसका एक आशाजनक भविष्य है। फिर जियांग फैमिली के लीडर बोलते हैं मैं अपने बेटे के लिए आपकी तारीफ के लिए विनम्रतापूर्वक आभारी हूँ। आपकी बेटी उतनी ही खूबसूरत है जितना कि अफवाहें कहलाती हैं। फिर जियांग फैमिली के लीडर अप्रोच करते हुए बोलते हैं लेकिन जियांग टिंग वह बहुत ही असभ्य है। हमारे यहाँ एक विशिष्ट अतिथि आए हैं लेकिन वह आए ही नहीं। तभी झांग फैमिली के लीडर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं बस मुझ पर आता हूँ, हम मैरिज समझौता रख रहे हैं। फिर कहते हैं लेकिन मेरी बेटी का दूल्हा आपका बेटा होना चाहिए, जियांग तियानलोंग। तभी जियांग तियानलोंग बोलता है थैंक यू फादर इन लॉ। फिर जियांग तियानलोंग मिस झांग के पास जाता है और कहता है आपके गहरे प्यार के लिए धन्यवाद मेरी प्रिय श्रीमती जियांग। फिर मिस झांग बोलती है कितनी मीठी बात है। तभी झांग फैमिली का लीडर बोलता है कि महान, आप दोनों से निश्चित रूप से एक आदर्श जोड़ा बनेंगे। फिर जियांग फैमिली का लीडर हंसते हुए बोलता है आज कितनी अच्छी खबर है, हमारा जियांग परिवार आज भोजन देगा। फिर बोलता है कि हम इस शादी का जश्न मनाने के लिए मिस झांग को 10 रक्त सार देंगे। यह सुनकर पिंग बोलता है 10 ब्लड एसेंस, ये तो एक प्रीशियस ट्रेजर है ब्लड लाइन रिफाइनिंग करने के लिए। यह सुनकर खड़े बालों वाला लड़का बोलता है मिस जिनजियान अभी भी शादी करेंगी जियांग फैमिली में। तभी कोई कहता है इनको रुको। ये आवाज़ सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और एक आदमी कहता है जियांग तियांग। तभी एक आदमी कहता है कौन बेशरम है जो अपना शो ऑफ कर रहा है। तभी एक लड़का बोलता है उसने हमारे जियांग फैमिली की बेइज्जती की है। फिर जियांग तियांग अंदर आने लगता है। अंदर आते हुए कहता है जियांग किंगे आज मेरे पिता के मृत्यु का दिन है और आप कुछ और करने में काफ़ी व्यस्त हैं। तभी झांग फैमिली का लीडर बोलता है किंगे इसे तुम संभालो। फिर जियांग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ जाता है। तभी किंगे बोलता है जियांग टिंग, झांग फैमिली ने पहले ही बड़ी रियायत दे रखी है, अब तू क्या चाहता है। जियांग किंगहान की बात को इग्नोर करते हुए मिस झांग के सामने खड़ा हो जाता है। जियांग झांग जिनयान से कहता है तुम किसी और के साथ शादी करने के लिए सीरियस हो। जिनयान गुस्से से कहती है जियांग टिंग। यह कहकर जिनयान अपने ब्लड लाइन को निकालती है, उसके ब्लड लाइन का नाम गोल्डन एफिशिएंट है। फिर जिनयान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। जिनयान के ब्लड लाइन के प्रेशर के वजह से जियांग नीचे झुक जाता है और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस हो रहा था। तभी मोटा कहता है ये पावर तो लेवल 8 की प्योर ब्लड लाइन का पावर है। तभी पिंग बोलता है इसका ऑरा इतना भारी हो सकता है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो जिनियो के सामने नीचे झुका हुआ होता है। फिर जिनियो बोलती है हमारे ब्लड लाइन के बीच बहुत बड़ा गैप है, हम कभी साथ नहीं रह सकते। तभी झांग फैमिली के लीडर चाय पीते हुए बोलते हैं जिनयान। फिर जिनयान जियान से बोलती है तियानलोंग वह है जिससे मैं शादी करूंगी, तो मुझसे अब और परेशान मत करो।
जिनयान यह बोलकर जियान के ऊपर से अपना प्रेशर हटा लेती है। फिर से जिनयान जियान से बोलती है, इस बारे में कैसा है? आप यह साबित करने के लिए एक तलाक पत्र लिख सकते हैं कि आपने मुझे छोड़ दिया है, क्या यह ठीक है? फिर जियांग बोलता है, तलाक पत्र? आप इसके लायक नहीं हैं, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आप और मैं हमेशा के लिए अजनबी रहेंगे। तभी जिनयान बोलती है, जिनटिंग अपने भाग्य को धक्का मत दो। तभी टियानलोंग जिनयान को रोक देता है। फिर टियानलोंग जियान के पास जाता है और कहता है, जियांग आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर टियानलोंग जियान के कान में बोलता है, ओह मैं तो आपको बताना भूल गया। फिर बोलता है, जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन जिनयान पहले से ही मेरी वूमेन थी। फिर बोलता है, तुम्हारे फियांसे का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। यह सुनकर जियांग गुस्से से बोलता है, टियानलोंग बोलता है, टीएसके तुम्हारी एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छा है। वैसे टीएसके का मतलब मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जियांग बोलता है, जियांग टियानलोंग मैंने आपको हर समय अपने बड़े भाई के रूप में माना है, तुम कैसे? तभी जियांग फैमिली का लीडर बोलता है, बस जियांग टिंग, आपके पिता ने जियांग परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था, मैं उसे माफ़ करने के लिए काफ़ी दयालु था। क्या आप हमारे जियांग परिवार को फिर से दूसरों के सामने अपमानित नहीं करते हैं? यह बात सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर से जियांग फैमिली के लीडर बोलते हैं कि जियांग फैमिली के लीडर होने के नाते मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। यह बात सुनकर जियांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहते हैं, नेता? आपका मतलब अंतरिम नेता है? फिर से जियांग कहता है कि क्या यह आपकी दया है? जियांग की यह बात सुनकर जियांग फैमिली के लीडर तिलमिला जाते हैं और बोलते हैं, जियांग टिंग। फिर से जियांग बोलता है, आप कमज़ोरों को धमकाते रहे हैं, लेकिन ताकतवर से डरकर अपने निजी फ़ायदे के लिए ताकत का इस्तेमाल करते रहे हैं। जियांग परिवार के शिष्य उसी तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे आप अभी भी मुझे आदेश देने के लिए चेहरा रखते हैं। फिर से जियांग कहता है, आपने 1 साल में जियांग परिवार को गिरने के लिए प्रेरित किया है, मेरे पिता द्वारा बनाया गया सब कुछ नष्ट कर दिया, आप जियांग परिवार के नेता बनने के लायक नहीं हो। फिर जियांग उनको अंगूठा दिखाते हुए कहता है, आप कितने शक्तिशाली हैं। यह सुनकर जियांग टिंग को रोकने के लिए कहता है। तभी फिर से जियांग बोलता है, बंद कर, तू उससे बेहतर नहीं है। यह सुनकर झांग फैमिली के लीडर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम यहाँ गलत समय पर आ गए हैं, हमें शादी के बारे में किसी और दिन बात करनी चाहिए। फिर लीडर जिनयान से कहते हैं, चलो यहाँ से। फिर वहाँ से झांग फैमिली चली जाती है और जियान भी जाने लगता है। तभी टियानलोंग जियान से कहता है, वहीं रुक जाओ जियान टिंग, यह खत्म नहीं हुआ है, आप नहीं छोड़ सकते। तभी जियान मुड़ते हुए बोलता है, आओ और मुझे कब्रिस्तान में देखो, अगर तुम्हारे पास मुझसे कुछ कहने के लिए है। फिर कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा वहाँ पर। तभी जियांग फैमिली के लीडर बोलते हैं, कितना बोल्ड है, आपने हमारा दिन बर्बाद कर दिया, तुम बस इंतज़ार करो और देखो। तभी टियानलोंग एक ईविल सी शक्ल बनाकर बोलता है, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं इसे संभाल लूँगा।